students, welcome to Jivant classes. Today's video is all about pollen germination, the whole process of pollen germination, fertilization and double fertilization in flowering plant. So let's start. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट वी विल सी अबाउट इंट्रैक्शन बिटवीन पॉलन एंड स्टिग्मा. अगर मैं पॉलन की बात करूं तो सबसे पहले मैंने बताया था कि पॉलन जो होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, एंथर के अंदर. ठीक है. देन क्या हुआ, एंथर जो है, एंथर बर्स्ट हुआ या हम कह सकते हैं डेहिसेंस हुआ. ठीक है, डेहिसेंस हुआ एंथर का. ठीक है, डेहिसेंस ऑफ एंथर. देन क्या उसमें से लिबरेट हुआ, पॉलन ग्रेन्स लिबरेट हुए, यानी कि पॉलेंस लिबरेट हुआ. और अब ये पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू अब ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ पहुँचेंगे, ये स्टिग्मा पे पहुँचेंगे. कहाँ पर, स्टिग्मा पे पहुँचेंगे. ठीक है. सो पॉलेंस का, पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुँचने का प्रोसेस क्या कहलाया, पॉलिनेशन कहलाया. एंड व्हेन दे गेट इन टच विद स्टिग्मा, जब ये स्टिग्मा पे पहुँच गए तो हम बना लेते हैं स्टिग्मा यहाँ पर. ठीक है, ये मान लीजिए स्टिग्मा है. ठीक है, ये स्टिग्मा है. ठीक, और ये हमारा पॉलन ग्रेन है. ठीक है, ये उसका एक्साइन है और ये उसका इंटाइन है. ठीक है, इसके अंदर फ्लोट करता हुआ हमारे पास जेनरेटिव सेल होगा, जेनरेटिव सेल होगा. और क्या होगा, और वेजिटेटिव सेल होगा. ठीक है, और क्या होगा, वेजिटेटिव सेल होगा. ठीक है, तो ये तो हमारा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, यानी कि जनरेटिव सेल है और यहाँ ये वेजिटेटिव सेल है. इस फॉर्म तक तो पॉलन ग्रेन हमारा कहाँ आ जाएगा, अब स्टिग्मा पर आएगा. जैसे ही पॉलन और स्टिग्मा का जो इंट्रैक्शन होगा, ठीक है, पॉलन और स्टिग्मा का इंट्रैक्शन होगा, ये पॉलन जो है इसमें जर्म पोर होंगे. ठीक है, जर्म पोर होंगे और इस जर्म पोर से जो इंटाइन वाली लेयर है, ठीक है, इंटाइन वाली लेयर है, वो आगे बढ़ेगी और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी. इसको हम बोलेंगे जर्म ट्यूब. इसको हम क्या बोलेंगे, जर्म ट्यूब या फिर पॉलन ट्यूब. ठीक है, तो यहाँ से एक बात तो पता चली कि ये जो जर्म ट्यूब या पॉलन ट्यूब निकल रही है, ये कौन सी लेयर से निकल रही है, इंटाइन से. किससे निकल रही है, इंटाइन से. और इसके ऊपर हमारा क्या होगा, इसके ऊपर हमारा होगा एक्साइन. ठीक है, इसके ऊपर हमारा क्या होगा, एक्साइन होगा. ठीक है, और जैसे ही जर्म ट्यूब निकलेगी, इसी के साथ साथ बाकी कंटेंट यानी वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ये सारे इसके आगे बढ़ेंगे. लेकिन सबसे पहली बात ये आती है कि जब ये पॉलन कांटेक्ट में आता है, व्हेन पॉलन एंड स्टिग्मा गेट इंटरेक्टेड विद ईच अदर, क्या होगा, इस पॉलन के अंदर, ठीक है, इस पॉलन के अंदर जो ये जेनरेटिव सेल है, ये जो जेनरेटिव सेल है, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा. वन माइटोटिक डिवीजन, वन माइटोटिक डिवीजन, यानी कि एक माइटोटिक डिवीजन होगा. और ये क्या बनाएगा, दो नए सेल बनाएगा. एंड दीज टू न्यू सेल्स आर कॉल्ड स्पर्म्स, और स्पर्म सेल हम कह सकते हैं इसको. ठीक है, स्पर्म्स या स्पर्म सेल. ठीक है, ठीक है. तो जैसे ही स्टिग्मा और पॉलन का इंट्रैक्शन हुआ, यानी जैसे ही पॉलन जो है वो स्टिग्मा पर आया, वैसे ही क्या हुआ, ये जो जनरेटिव सेल है इसने वन माइटोटिक डिवीजन किया, माइटोटिक डिवीजन किया, जिसमें दो स्पर्म सेल बने. ठीक है, तो ये जो दो स्पर्म होंगे, जब ये आगे ट्यूब निकलेगी, ट्यूब इसमें से जनरेट होगी, तो ये जो टू स्पर्म सेल हैं ये भी इसके साथ साथ ट्यूब के साथ साथ आगे आगे बढ़ेंगे
और साथ में वेजिटेटिव सेल भी होगा, साथ में वेजिटेटिव सेल भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो बात हो गई पॉलन और स्टिग्मा के इंट्रैक्शन की। अब बात करते हैं हम पॉलन के जर्मिनेशन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलन के जर्मिनेशन की। अगर मैं पॉलन जर्मिनेशन की बात करूँ, ठीक है, पॉलन जर्मिनेशन की बात करूँ, पॉलन जर्मिनेशन क्या है? पॉलन जर्मिनेशन बेसिकली हम क्या कहते हैं, ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है, या फिर हम जर्म ट्यूब भी बोलते हैं, या फिर हम इसको जर्म ट्यूब भी बोलते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब या जर्म ट्यूब, इसी को हम पॉलन जर्मिनेशन बोलते हैं। अब ये जो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब या जर्म ट्यूब है, मैंने अभी आपको बताया कि अब जो ये जो पॉलन होते हैं, ठीक है, ये पॉलन है, मान लो कि ये इंटाइन है, ठीक है, ये इंटाइन है, ठीक, और ये इसके ऊपर ये एक्साइन है, ठीक, ये एक्साइन। मैंने अभी बताया कि कहीं कहीं पर जर्म पोर होते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर ये एक्साइन वाली लेयर जो होती है वो पतली होती है, ठीक है, जर्म पोर होते हैं, ठीक है। और इन्हीं जर्म पोर से क्या निकलेगा? पॉलन ट्यूब निकलेगा। लेकिन जर्म पोर बहुत सारे हो सकते हैं, बट पॉलन ट्यूब यूजुअली अगर आप देखें तो सिर्फ सिंगल ही देखने को मिलता है। यानी कि हमें क्या देखने को मिलता है कि सिंगल पॉलन ट्यूब ही प्रोड्यूस होती है, एक ही पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब इस फेनोमेना को भी हम कई तरीके से इस टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है, मोनोसिफनस एंड पॉलीसिफनस, मोनोसिफनस एंड पॉलीसिफनस। मोनोसिफनस टर्म कब यूज करते हैं? मोनोसिफनस मीन्स when only one pollen tube grow, when only one pollen tube grows, ठीक है। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? सच फेनोमेना इज कॉल्ड मोनोसिफनस, ठीक है। और जब मोर देन वन pollen tubes grow, such phenomena is called polysiphonous। हमें क्या देखने को मिलता है? मैक्सिमम केसेस में हमें मोनोसिफनस कंडीशन देखने को मिलती है, बट कभी कभी हमें कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ पॉलीसिफनस कंडीशन भी देखने को मिलती है, जिसके एग्जांपल में हम क्या देख सकते हैं? क्या एग्जांपल देख सकते हैं हम यहाँ पर? मालवेसी फैमिली की बात करें और कुकुरबिटेसी, ठीक है, मालवेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली की बात करें अगर हम, तो वहाँ हमें इन फैमिलीज़ के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो फ्लावर्स पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, उनमें हमें मोर देन वन यानी कि एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब देखने को मिलते हैं। इवन आप जब प्रैक्टिकल्स करते हो लैब में, तो वहाँ हम यूजुअली मालवेसी फैमिली के प्लांट्स या फ्लावर्स को प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो मोर देन वन पॉलन ट्यूब निकल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो मोनोसिफनस कंडीशन हमें सबसे नॉर्मल देखने को मिलती है, जहाँ पर सिर्फ वन पॉलन ट्यूब ही जनरेट होता है, वन पॉलन ट्यूब ही ग्रो होता है, ठीक। तो ये तो था मोनोसिफनस और पॉलीसिफनस। अब आगे बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि क्या बन गए। अभी तक हमारे पास क्या हो गए? वन वेजिटेटिव सेल था और 2 स्पर्म्स थे, ये तो बन गए। जैसे ही पॉलन का इंट्रैक्शन हुआ स्टिग्मा से, स्टिग्मा पे जो न्यूट्रिशन है, मेनली उसका न्यूट्रिशन क्या होता है? सुक्रोज का होता है, उसमें और भी बहुत सारे डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, ठीक है।
सो ये कंपोजिशन जो है स्टिग्मा पर, जो उसका सिक्रीशन है स्टिग्मा का, वो डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट होता है, बट यूजुअली सुक्रोज देखने को मिलता है और कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जिनके प्रेजेंस में क्या होता है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, यानी पॉलन ट्यूब निकलना स्टार्ट होती है। ठीक है, अब पॉलन ट्यूब निकलेगी, उसके साथ साथ उसके टिप वाले एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव सेल और 2 स्पर्म सेल। ठीक है, और इनके पीछे पीछे कैलोस की लेयर, ठीक है, सॉरी हाँ, कैलोस की लेयर, या हम कैलोस प्लग बोल सकते हैं, लेयर बोलना सही नहीं होगा, छोटे छोटे कैलोस प्लग्स बनते जाते हैं। ठीक है, फिर पॉलन ट्यूब और आगे बढ़ी। ठीक है, फिर ये वेजिटेटिव सेल और 2 स्पर्म सेल हैं। ठीक है, यहाँ फिर कैलोस प्लग बनी और पीछे वाली कैलोस प्लग बन ही रही है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलन ट्यूब जो होगा वो ग्रो होता चलेगा, और उसके साथ साथ वेजिटेटिव सेल और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ठीक है, और ये 2 स्पर्म सेल, ये सारे इसके साथ साथ टिप वाले पोर्शन से होते हुए आगे बढ़ेंगे। अब बात ये आती है कि ये जो पॉलन ट्यूब है, ठीक है, इसको डायरेक्शन कौन देता है, ठीक है, इसे डायरेक्शन कौन देता है। तो अब मैंने आपको पढ़ाया है कि एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक को थोड़ा रिमाइंड करते हैं। तो एम्ब्रियो सैक की बात करें तो यहाँ चाल्जल एंड पे 3 सेल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और बीच में मैंने बताया था कि 2 न्यूक्लियाई होते हैं, अगर इनके चारों तरफ वॉल बन जाती है तो इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, या फिर पोलर न्यूक्लियाई भी लिखा रहता है। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, उसी को कहते हैं। और नीचे हमें देखने को मिलते हैं 2 सेल्स, जिनमें हमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, These finger-like structures are called filiform papillae और filiform apparatus। ठीक है, और ये जो सेल्स होते हैं, these 2 cells are called, इनको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सिनर्गिड्स। बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सिनर्गिड है, यही क्या करता है, यही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सिनर्गिड्स क्या करते हैं, प्रोवाइड डायरेक्शन टू दी पॉलन ट्यूब। ठीक है, ये क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं बाय सिक्रीटिंग कीमोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो कुछ केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, जो क्या करते हैं, गाइड करने का काम करते हैं। These chemicals are called, इनको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिक सब्सटेंस या कीमोट्रोपिक केमिकल्स कहते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, एग सेल होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है सिनर्गिड, क्योंकि सिनर्गिड क्या करता है, कीमोट्रोपिक सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है, जो पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, सो दैट इट विल कम इनसाइड द एम्ब्रियो सैक एंड फ्यूज विद द एग सेल। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलन ट्यूब को नहीं पता कि एग्जैक्टली एग कहाँ पर है। अब बात करते हैं हम आगे, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। तो मैंने अभी बताया कैसे एंट्री के
के लिए जो गाइडेंस होगा वो कौन करेगा, वो सिनर्गिड करेगा। लेकिन ये जो पॉलन ट्यूब की एंट्री है एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है, पॉलन ट्यूब की एंट्री है एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है, वो भी कई तरीके से होती है, ठीक है। फर्स्ट बात करते हैं हम चैल्जोगैमी। चैल्जोगैमी कब कहते हैं, अगर आप मैं एक ओव्यूल बना लेती हूँ, ठीक है, ठीक, अगर मैं एक ओव्यूल बनाती हूँ, ठीक, तो अगर मैं ये ओव्यूल बनाती हूँ, सॉरी, हाँ, ओव्यूल बनाती हूँ मैं इसके अंदर, तो मैं, आप याद करो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, चाल्जा, जहाँ पर इंटेग्यूमेंट वाला पोर्शन जो है वो फ्यूज़ होता है। ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। मोनोटेग्मिक और बाइटेग्मिक मैंने बताया था, जब एक इंटेग्यूमेंट, सिंगल इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट हो तो मोनोटेग्मिक बोला था मैंने, और जब 2 इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट हो तो मैंने बोला था उसको कि इसे हम बाइटेग्मिक टर्म देते हैं, क्या बोलते हैं, बाइटेग्मिक टर्म देते हैं, ठीक है, ये मैंने बताया आपको। चल, तो जब पॉलन ट्यूब की एंट्री इस पोर्शन से हो, ठीक है, किधर से हो, इधर से, चैल्जा से, तो हम इसे क्या बोलेंगे, चैल्जोगैमी बोलेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू चैल्जा, ठीक है, चैल्जा या कैल्जा, चैल्जा से, जब चैल्जल एंट्री से या चैल्जा के थ्रू जब एंट्री होगी पॉलन ट्यूब को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चैल्जोगैमी बोलेंगे, ठीक है। जब पॉलन जो है वो एंटर करेगा इंटेग्यूमेंट्स के साइड से, ठीक है, ये इंटेग्यूमेंट के साइड से, ठीक है, व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, जब पॉलन ट्यूब एंटर करेगा इंटेग्यूमेंट्स की तरफ से तब हम इसे क्या बोलेंगे, मीजोगैमी बोलेंगे। और लास्ट बात करते हैं, जब पॉलन ट्यूब एंटर करेगा माइक्रोपाइल की तरफ से, ठीक है, माइक्रोपाइलर एरिया से जब एंटर करेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, पोरोगैमी कहेंगे। व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पोरोगैमी बोलेंगे। तो पोरोगैमी जो है वो सबसे कॉमन देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा अगर हमें देखने को मिलता है तो पोरोगैमी ही देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा भाई, हमें पता चल गया, पहुंच गया हमारा पॉलन ट्यूब, तो पहले हम एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा स्टिग्मा, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टाइल, और ये हो गई हमारी ओवरी, ठीक है, और भी बाकी पार्ट्स होंगे, हम सिर्फ मेन पार्ट्स बताते हैं। इसके अंदर हमारा क्या होगा, न्यूसेलस वाला पार्ट होगा ही भाई, न्यूसेलस तो होगा ही, लेकिन हम सिर्फ ओवरी के अंदर ओव्यूल वाला पार्ट बनाते हैं, ठीक है, ओव्यूल वाला पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओव्यूल, ठीक है, ये हमारा प्लेसेंटा से जुड़ा होगा, ठीक है।
अब बनाते हैं हम इसके अंदर एम्ब्रियो सैक। तो कुछ डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं। ये हो गया इसके अंदर एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये हो गया एम्ब्रियो सैक, ठीक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, बनाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ हमारे क्या होंगे, 3 सेल्स होंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स। देन यहाँ पर हमारे 2 और सेल होंगे जिनमें फिलीफॉर्म एपरेटस होगा, ठीक है। इनको मैंने क्या बताया था, इनको हम क्या बोलेंगे, सिनर्गिड्स बोलेंगे, ठीक है, सिनर्गिड्स बोलेंगे। और बीच में हमारे पोलर न्यूक्लियाई थे जिनको मैंने बोला था कि हम सेकेंडरी सेल बोलेंगे, ठीक है। सेकेंडरी सेल भी बोल सकते हैं, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है, या सेकेंडरी न्यूक्लियाई, ठीक, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। अब बात करेंगे, लास्ट बना लेते हैं हमारा सबसे प्यारा, वो है हमारा एग सेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एग सेल होगा, एग सेल होगा, ठीक। ये चैल्जा है, ये चैल्जल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये हमारे इंटेग्यूमेंट है, ठीक। अब बात करते हैं पॉलन की। चलिए पॉलन बना लेते हैं। ये हमारा पॉलन, ठीक है। ठीक, पॉलन ट्यूब एंटर किया, मैंने बताया कि सबसे कॉमन क्या होता है, पोरोगैमी होता है, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंट्री होती है किसकी, पॉलन की। तो यहाँ से इसे हटा देते हैं। ये हमारा पॉलन ट्यूब कहाँ पहुँचा, माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है, माइक्रोपाइल वाली पोजीशन पे पहुँच गया, ठीक है। ये उसके एग्जाइम, ठीक। यहाँ पर हमें कैलोस के प्लग्स देखने को मिलेंगे, ठीक। गाइड कौन करेगा, सिनर्गिड, सिनर्गिड्स क्या करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है, गाइड करेंगे। जैसे ही हमारा जो पॉलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल पे पहुंचा, ठीक है, जैसे ही ये पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल पे पहुंचा तो इसके पास क्या होगा, इसके पास स्पर्म सेल होंगे, ठीक है, स्पर्म सेल होंगे, ठीक है। और क्या होगा, वेजिटेटिव सेल होगा, ठीक, वेजिटेटिव सेल होगा। तो जैसे ही पॉलन ट्यूब पहुंचा, ये जो पहला सिनर्गिड है ये क्या हो जाएगा, ये डीजेनरेट हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। डीजेनरेट होकर फर्स्ट जिस भी थ्रू, ये क्यों, क्योंकि यही गाइड करते हैं, कीमोट्रॉपिक सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं और गाइड करते हैं कि कैसे जो है हमारा जो ये पॉलन ट्यूब है ये कैसे, किस रास्ते से कैसे उसको गाइड करेगा कि देखो भाई यहाँ पर एग है, यहाँ पर एग है, तुम्हें यहाँ आना है, तो ये गाइड करेगा। जैसे ही पॉलन ट्यूब पहुँचा फर्स्ट जिस भी सिनर्गिड में, यहाँ 2 सिनर्गिड है, मान लो कि ये पॉलन ट्यूब इस वाले सिनर्गिड पे पहुँचा, तो ये क्या करेगा, ये डीजेनरेट हो जाएगा, ये सिनर्गिड क्या करेगा, डीजेनरेट हो जाएगा, और डीजेनरेट होकर अपना जो भी कंटेंट है वो वहीं पर रिलीज़ कर देगा। और जैसे ये डीजेनरेट होगा उसके साथ साथ जो वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, ये जो वेजिटेटिव सेल है ये भी डीजेनरेट हो जाएगी, ये भी डीजेनरेट हो जाएगी और ये भी अपना कंटेंट वहीं रिलीज़ कर देगी, ठीक है। और जिससे इसके बाद जो पीछे पीछे स्पर्म सेल है, जो पीछे पीछे स्पर्म सेल है, 2 स्पर्म सेल है, एक ये है एक ये, पहला स्पर्म सेल पहुंचेगा यहाँ, और यहाँ से ये डीजेनरेट होने के साथ साथ गाइड भी करेगा कि देखो यहाँ पर एग सेल है, देखो यहाँ पर एग सेल है,
ठीक है, गाइड भी करा कि देखो यहाँ एग सेल है, तो ये जो पहला वाला स्पर्म सेल है वो तो भाई पहुँच गया एग सेल के पास, ठीक है, ये तो पहुँच गया एग सेल के पास, ठीक है। और पहुँचने के बाद क्या हो गया, फ्यूजन हो गया दोनों में, क्या हो गया, फ्यूज़न हो गया। इसी प्रोसेस को तो हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो पहला सिनर्गिड डीजनरेट हो गया, साथ के साथ वेजिटेटिव सेल भी डीजनरेट हो गया, और फर्स्ट प्रोसेस हुआ विच इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। तो पहला स्पर्म जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ हो गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे ही ये फर्टिलाइज हो गया, अब बात यहाँ आती है कि ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, लेकिन ये जो दूसरा वाला स्पर्म है ये क्या करेगा, सेकेंड स्पर्म, ठीक है, ये क्या करेगा, और ये सिनर्गिड और ये एंटीपोडल सेल्स जो हैं ये क्या करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे। तो देखो होगा क्या कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, जो दूसरा सिनर्गिड है, ठीक है, सेकेंड सिनर्गिड सेल, ये भी क्या करेगा, ये भी डीजेनरेट हो जाएगा, ये भी डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। और जो 3 एंटीपोडल सेल हैं इनका अभी तक हमारे पास कोई भी फंक्शन पता नहीं है, ये भी क्या होंगे, ये भी डीजेनरेट हो जाएंगे, ये 3 एंटीपोडल सेल्स भी डीजेनरेट हो जाएंगे। और ये जो सेकेंड स्पर्म है ये क्या करेगा, ये जो सेकेंड स्पर्म है ये फ्यूज़ होगा इस सेकेंडरी सेल, या हम जिसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाकर क्या करेगा, फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, क्या करेगा, फ्यूज़ हो जाएगा। तो ये जो बीच में हमारा ये जो पोलर न्यूक्लियाई दिख रहा है, इसके साथ हमारा सेकेंड वाला स्पर्म जाएगा और क्या करेगा, फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, स्पर्म के पास सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके पास डबल न्यूक्लियस है, ठीक है। तो टोटल न्यूक्लियस कितने हुए, कितने न्यूक्लियाई हुए, टोटल न्यूक्लियाई हो गए 3 न्यूक्लियाई हो गए। इसका मतलब देयर इज़ अ फ्यूज़न ऑफ यहाँ पर फ्यूज़न ऑफ 3 न्यूक्लियस, ठीक है, 3 न्यूक्लियाई और 3 न्यूक्लियस। दिस फ्यूज़न इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, सॉरी नॉट डबल फर्टिलाइजेशन, दिस फ्यूज़न इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूज़न, ठीक है, ठीक है, दिस फ्यूज़न इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न क्योंकि 3 न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूज़न कहेंगे, ठीक है। तो 1 स्पर्म, एक बार फिर से बात कर लेते हैं, फर्स्ट स्पर्म जो है वो किससे फ्यूज़ हुआ, एग से, एंड सेकेंड स्पर्म जो है वो किससे फ्यूज़ हुआ, सेकेंड स्पर्म फ्यूज़ हुआ पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई से, या हम बोल सकते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस से, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बट क्योंकि यहाँ ट्रिपल न्यूक्लियस फ्यूज़ हो रहे हैं तो इसको हम ट्रिपल फ्यूज़न कहेंगे, ठीक है, ट्रिपल फ्यूज़न। इसे हम सिर्फ फ्यूज़न बोलेंगे नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्पर्म भाई एग से फ्यूज़ हुआ, दूसरा स्पर्म क्या हुआ, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ हुआ, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं बिकॉज 1 स्पर्म फ्यूज विद द एग सेल एंड अनदर स्पर्म फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। अब थोड़ी सी साइंटिफिक स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं, देखिए फर्टिलाइजेशन टर्म जो है
फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, या हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन की बात की गई थी वो सबसे पहले किसने बताया था? ये बताया था स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, स्ट्रासबर्गर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1884 में क्या बताया था? फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन को डिस्क्राइब किया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की, तो डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, डबल फर्टिलाइजेशन was explained, or this term was given by नवाश्चिन। ठीक है, नवाश्चिन ने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था इन 2 प्लांट्स, वन इज लिलियम एंड अनदर इज फ्रिटिलेरिया। ठीक है, वन इज लिलियम एंड अनदर इज फ्रिटिलेरिया। तो लिलियम और फ्रिटिलेरिया में नवाश्चिन ने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन टर्म बताया था। अब बात ये आती है कि भाई फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, या हम बेटर हो कि डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फिर से हम बात कर लेते हैं फर्स्ट स्पर्म सेल की बात करते हैं, एंड देन हम सेकेंड स्पर्म सेल की बात करें। ठीक है, सेकेंड स्पर्म, पहले हम फर्स्ट स्पर्म सेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम फर्स्ट स्पर्म सेल की बात कर लेते हैं। भाई ये स्पर्म सेल आया, ठीक है, वेट अ मिनट, ये स्पर्म सेल आया, फर्स्ट स्पर्म सेल। ठीक है, ये क्या था? एन था। एग क्या था? एन था। इनने फ्यूज़ हुआ, फ्यूज़ होकर क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। फ्यूज़ होकर क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। तो जाइगोट क्या होगा? 2n होगा। और यही जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। और फिर डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो में, तो सीड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई। ये जो सेकेंड स्पर्म सेल है, ये क्या था? स्पर्म सेल तो n था। ठीक है, ये स्पर्म की बात हुई और ये एग की बात हुई। ठीक, स्पर्म और एग। ठीक, स्पर्म तो n था, लेकिन वो जो सेकेंडरी सेल था वो क्या था? ये सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या था? 2n था। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेकेंडरी सेल जो था वो क्या था? 2n था। तो अब जो नया बना, ये जो बना, इसे हम कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको बोलेंगे पेन, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा? इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 3n होगी। इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 3n होगी। यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे क्या होगा? डेवलप होगा और क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, यानी PEC, राइट। इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी? 3n होगी। और फाइनली ये क्या बनाएगा? डेवलप होकर क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बनता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में। और फिर हम आगे पढ़ेंगे सीड फॉर्मेशन, हाउ फ्रॉम जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियो, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हाउ सीड विल फॉर्म। सो वी विल सी दीज थिंग्स इन नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही, वी विल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।